तो जी, अगर तुम साथ हो कि फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो गई है हम टीवी पर, होप कि आप भी इसका वेट कर रहे होंगे इस एपिसोड का, क्योंकि मैं तो बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। जब से मावरा और अमीर की शादी हुई उसके बाद हम टीवी ने इस ड्रामे को अनाउंस किया है। और मेरे ख्याल से कि ये ड्रामा काफी हद तक लोगों के दिलों को हिट करने में कामयाब हो जाएगा, बिकॉज इनका जो कपल है वो रियल कपल तो था ही, और अब रियल लाइफ कपल भी बन चुका है। इसके अलावा इसकी कास्ट में शामिल है मावरा हुसैन, अमीर गिलानी, जावियर नौमान, सरहज खान एंड सो मेनी मोर मेजर स्टार्स। सो इस ड्रामे को लेके मेरी क्या थॉट्स है मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो अगर आपने दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और उनसे पूछें कि उनको ये ड्रामा कैसा लगा। तो जी, बात कर लेते हैं ड्रामे की, जिसको लिखा है राधेन शाह ने और अदनान सबर ने इसको डायरेक्ट किया है। मावरा हुसैन के लिए जो साल है ये एक बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग की तरह प्रूफ हुआ है, क्योंकि इसी साल में उनकी इंडिया में जो सनम तेरी कसम मूवी री रिलीज हुई है उसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स बना दिए, और इंडियन फैंस भी उनकी इतनी ज्यादा तादाद हो गई है, क्योंकि वो पहले उनको शायद इतना ना जानते हो जितना अब मूवी की री रिलीज होने के बाद उनको बहुत ज्यादा जानने लगे हैं कि ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। बाकायदा उनको स्पेशली फॉलो कर रहे हैं अब उनकी ड्रामास को। प्लस ये कि उनकी दौरान इनकी शादी भी हो गई, और शादी के साथ साथ जो है वो ये ड्रामा भी अनाउंस हो गया। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। और मावरा और अमीर की जो केमिस्ट्री है वो लोग बहुत पसंद करते आ रहे हैं जब से उनका ड्रामा सबात ऑन एयर हुआ था। वहां से अमीर गिलानी का जो फर्स्ट सबने इम्प्रेशन देखा था, और फिर मावरा के साथ उनका कपल दैट वाज सो पॉपुलर दैट टाइम एट दैट टाइम, और लोग उनको बार बार देखना पसंद करते हैं। उसके बाद से जितनी भी उनकी फ्रेंडशिप है, जब भी हम उनको एक साथ देखते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। प्लस नीम ड्रामा जब लास्ट ईयर आया तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रामा था वो, जिसमें एग्जैक्टली दोनों एक साथ नहीं थे थ्रू आउट द ड्रामा, बट इन द एंड दे वर टुगेदर। और उसको भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, ड्रामे के कॉन्सेप्ट को, मावरा और अमीर के कपल को, केमिस्ट्री को। सो जब भी इन दोनों को एक साथ ड्रामा अनाउंस होता है तो हम एक्साइटेड ही हो जाते हैं। तो इस ड्रामे में दोनों साथ आ रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। बट इस ड्रामे में जो सबसे मेजर बात है वो ये करने की है कि आमिर गिलानी इज नॉट अ हीरो इन दिस ड्रामा, ही इज बेसिकली द हीरो, बट ही इज एक्टिंग एज अ विलन। इस ड्रामे में कोई हीरो मुझे समझ नहीं आया कि हीरो आखिर है कौन, क्योंकि ड्रामा स्टार्ट हुआ तो ये मोस्टली थोड़ा सा लव ट्रायंगल टाइप ही लग रहा था, कि जो मोस्टली ड्रामास होते हैं हमारे। वैसे तो मावरा हुसैन जो वो हमेशा क्वालिटी कंटेंट में ही काम करती हैं और अच्छे स्क्रिप्ट्स चूज करती हैं। सो आई होप कि ये ड्रामा मस्ट नॉट बी वन ऑफ देम जस्ट लव ट्रायंगल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा हो। लेकिन अभी जो फिलहाल ये है कि ये तीनों जो है वो कजन्स हैं, इट्स अ फैमिली ड्रामा। मावरा जो कि रमशा का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही होती हैं। अमीर गिलानी जो कि फरहान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ही इज बीन प्लेइंग हिज मैच। एंड जावियर नौमान जो कि साहिर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ऑफिस संभालने में और बिजनेस संभालने में लगे हुए हैं। तो एक एक करके मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो बात करूंगी अमीर गिलानी के कैरेक्टर की, जो कि हमने उनको सबात और नीम में प्रोमिनेंटली देखा था, ड्रामाज में नोटिस किया गया था। तो सबात में भी उनका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा विलेनस था स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद जो उनके कैरेक्टर का चेंजेस बहुत थे, उतार चढ़ाव बहुत थे, एक्टिंग उनकी बहुत पसंद की गई थी। और अब जो है उसके बाद नीम ड्रामे में तो उनका बिल्कुल ही पैसिव किस्म का रोल था। आई मीन काम एंड कूल, बीच में थोड़ा सा एग्रेसिव भी आया, लेकिन बहुत डिफरेंट रोल था वो भी। इट वाज गुड ऑल्दो उनका जो वो कैरेक्टर में स्टटरिंग भी थी, जो कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करी, थोड़ी डिफरेंट हो गया। लेकिन इस कैरेक्टर में ये बिल्कुल एक नए तरीके से आए हैं, चिल केयरलेस पर्सन। और अभी तो जो उनके अपरेंट कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो उसमें है केयरलेसनेस एंड हर चीज को लाइटली लेना, लाइफ को सीरियस ना लेना। बट ये चीजें कब जो है वो जुनून ऑब्सेशन में टर्न हो जाएंगी, ये ड्रामा जो है वो किस तरीके से दिखाता है वो हमें देखना है। टीजर्स में हमें देख के, बहुत सारे टीजर्स में हमें पता चला है कि फरहान का कैरेक्टर इज सो मच वायलेंट एंड एग्रेसिव, एंड ही इज नॉट अ हीरो, एक्चुअली ही इज अ विलन। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है प्यार को लेकर, ही इज नॉट लविंग इन अ नॉर्मल वे। तो वो कोई इसमें इनका कोई ठंडा मिजाज नहीं है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। सो मेरा ख्याल से ये अमीर लाने के लिए एक चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि जब से वो आए हैं इंडस्ट्री में उनकी ड्रामा ज्यादा नहीं है, और चैलेंजिंग रोल्स करना वैसे भी एक अच्छी बात होती है। आई थिंक सो कि बहुत हद तक उन्होंने अपने इस रोल से जस्टिस किया है पहले एपिसोड में। ऐसे लड़के को प्रेजेंट करना जो ये ना लगे सिर्फ कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो था उनका कैरेक्टर सबात में, इसमें वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद एग्जैक्टली नहीं है।
मगर वो एक दूसरे किस्म की, हर चीज में बिगड़ा हुआ होना नहीं होता कि वो गलत कामों में है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बाज दफा सिर्फ इतनी स्टोरी भी होती है, केयरलेसनेस होना, लाइफ की परवाह ना होना, फ्यूचर के बारे में सीरियस ना होना। मगर कौन जानता है कि ये सब चीजें आगे जाके सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगी, बल्कि ही विल बिकम एन ऑब्सेसिव पर्सन फॉर रमशास कैरेक्टर। तो इसके बारे में देखना है कि कैसे स्टोरी डेवलप होगी। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, केयरलेस बिहेवियर अपना, और अपने काम से काम रखना, अब्बू की डांट सुन के उनसे बचने की कोशिश करना, और आखिर में जो उनका कैरेक्टर बिल्कुल एग्रेसिव पोर्शन भी दिखाया कैरेक्टर का, तो वो बहुत अच्छा था। एक्टिंग में उनकी काफी मार्जिन नजर आ रहा है, और उनकी एक्टिंग की वजह से ड्रामे में जान तो पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे उनका कैरेक्टर टर्न होने वाला है आगे। अब बात कर लेती हूँ जावेर नौमान के कैरेक्टर की, जिनका जो प्ले कर रहे हैं साहिर को। अच्छा, मुझे हमेशा ये थॉट्स होती है कि जावियर ना जाने क्यों हमेशा इसी तरह के कैरेक्टर्स लेना पसंद करते हैं, जिसमें वो हमेशा एक बिजनेसमैन होते हैं और एक साइकोटिक सी पर्सनालिटी और नजरों से देखना, कि हमेशा इस इंसान के अंदर ना कुछ चल रहा होता है। अभी रिसेंटली हम टीवी पे उनका ड्रामा हम दोनों खत्म हुआ है, जिसमें सेम यही एक उनका पर्सोना था कि खामोशी से पसंद करना, खामोशी से स्टॉक करना, वही स्टॉकर आइज, और साथ साथ बिजनेस भी चल रहा है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप बिजनेस और ये सब साथ साथ चलाओ। ड्रामा में जो मकसद है शो करने का वो यही है कि वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान है। आई थिंक सो साहिर और फरहान के जो फादर्स हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, और जो फरहान के फादर है वो फरहान के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बिकॉज ही इज नॉट सीरियस एट ऑल फॉर हिज फ्यूचर। और वो अपने भाई के बेटे साहिर से बहुत खुश है, क्योंकि वो अपने बाप का बिजनेस भी संभाल रहा है और उनका बिजनेस भी टेक केयर कर रहा है। और जबकि फरहान जो है वो माँ का लाडला है। ऑब्वियसली हर ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि माएँ बेटों को डिफेंड कर रही होती हैं। आई थिंक सो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। हर ड्रामे में ये दिखाना एक अच्छी साइन नहीं है। कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ माओ को भी ऐसा दिखाना चाहिए कि वो अपने बेटों को सिखाएं और सही रास्ते पे लाएं, इंसान बनाएं। बहरहाल साहिर का जो कैरेक्टर है, he is very serious and mature, but deep down he is not that much mature and he has a touch of a psychotic person. वो भी आगे जाके क्या बनेंगे, वो भी मुझे हीरो तो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो रमशा के लिए आखिर कौन इंसान होगा, कौन मिस्टर परफेक्ट होगा, क्योंकि मुझे तो दोनों ही से गलत वाइब्स आ रहे हैं। स्टोरी में कुछ ये होता है, फरहान जो प्लेइंग इस मैच वो बहुत ही कोई शानदार किस्म के प्लेयर हैं। ऐसा प्लेयर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी भेज दिया जाए तो फिर तो क्या ही बात है। ही इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन टू रमशा एंड साहिर, मगर वो रिसीव नहीं कर रहे। साहिर अपनी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ है, रमशा अपनी ऑफिस प्रेजेंटेशन में है। वो मैच प्ले करते हैं, उसके बाद उनको जीत जाते हैं, ट्रॉफी मिलती है, और रमशा जो है वो उसके पास आके सॉरी करती है, क्योंकि खाने का प्लान बनाते हैं। तो मतलब रमशा और फरहान की बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप दिखाई है। कोई लव एंगल नहीं खींचा जा रहा अभी, बट रमशा इज टोटली इन डीप फ्रेंडशिप विद बोथ गाइज, साहिर एंड फरहान। शी इज टॉकिंग वेरी फ्रेंडली, शी इज लाफिंग एट हिज एवरी जोक। अब वो जाते हैं साहिर के ऑफिस में, और वहां जो इनका इंटरेक्शन है उससे पता चलता है दैट साहिर इज वेरी जेलस ऑफ फरहान। वो बार बार जो है वो रमशा की तरफ अपनी अटेंशन करता रहता है, उसको समझ नहीं आती बात क्या हो रही है, एंड ही इज वेरी मच इन लव विद रमशा। दैट लव इज नॉट नॉर्मल इन माई ओपिनियन। जबकि फरहान जो है वो जेलस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है, वो छीन लेने टाइप की पर्सनैलिटी इज नॉट दैट पर्सन कि वो साइड में बैठ के जेलस होता रहे देख के। ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि दो विलन में से ज्यादा खतरनाक विलन कौन बन के दिखाएगा। अब आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा कि रमशा और साहिर की जो वो बातें होगी या लाइक आगे कैसे बढ़ेगी। रमशा इज अ वेरी कूल गर्ल एंड शी इज ट्राइंग टू बी क्यूट एंड शी इज ट्राइंग टू लुक चाइल्डिश। मावरा इसमें अच्छी लग रही है, अपने इस रोल में सूट कर रहा है कैरेक्टर जो उनको दिया गया, बिकॉज शी इज नॉट दैट मच चाइल्डिश। वो अपने फ्रेंड्स फरहान और साहिर के साथ बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, बट डीप डाउन शी इज अ मेच्योर गर्ल जो कि सबका ख्याल रखती है। ऑब्वियसली मार्वल ऑलवेज चूजेस दीस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। सरहा असगर भी इस ड्रामे में है, जिनका रोल लव ट्रायंगल में हमेशा एक पर्सन होता है जो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है, जो इधर से उधर घूमता रहता है कि ये इसके पास चला जाए तो ये मेरे पास आ जाए। तो सरहा असगर इसमें नवीन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि फरहान को पसंद करती है। शी इज हिज कजन एंड फरहान इज टोटली इग्नोरिंग हर इन एवरी बैड वे पॉसिबल। मगर वही बात के रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए चले जाना सीधा उसकी तरफ, जस्ट टू बी विद द बैड गाय। तो वो हमेशा एक्ट करती है कि जैसे उसको इंसल्ट फील नहीं हो रही है, बट इंसल्ट हो बहुत रही है। एक सीन होता है जिसमें साहिर और
फरहान दोनों एक साथ खड़े होते हैं बिकॉज फरहान की सिस्टर की एंगेजमेंट हो रही होती है। वहां पे जब वो साहिर उससे बोलता है कि नवीन तुम्हें पसंद करती है, तो वो कहता है कि जरूरी तो नहीं जो हमें पसंद करे हम भी उसको करें। सो ही इज वेरी काइंड ऑफ इमोशनलेस एंड हार्टलेस पर्सन। वो सिर्फ सेल्फिश है, उसको अपनी परवाह है, मैं किससे प्यार करता हूँ और मुझे उसको हासिल करना है। हिज नेचर इज ऑफ दैट काइंड। साहिर किसी ना किसी तरह लगा हुआ है कि मतलब फरहान जो है ना वो किसी तरह उसके और रमशा के दरमियान से हट जाए। ही इज ट्राइंग सो हार्ड एंड शी इज सो डेस्परेट, लेकिन फरहान इतना इजी नहीं है। फर्स्ट एपिसोड इज ऑल अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ फरहान सिस्टर। एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा चल रहा है, डांस वांस हो रहा है, लेकिन फरहान की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। फरहान के फादर उससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं और फरहान की अम्मी ने जो है वो उसको रिंग लाने को कहा था कॉल पे जब वो रमशा के साथ होता है, बट डोंट नो व्हाई ही प्रिटेंडेड दैट ही डिडंट लिसन। और अब फंक्शन के दौरान उसकी अम्मी कहती है कि तुम रिंग लेके आओ और लड़के के लिए, तो वो कहता है कि कौन सी रिंग, मुझे तो नहीं पता। जिस बात पे जो दामाद जी होते हैं वो बहुत नाराज हो जाते हैं कि ये रिंग का मामला है और भाई है वैसी बहन होगी। इस बात पे जो है वो फरहान की एग्रेसिव नेचर एकदम से निकल के आती है एंड ही बीट द गाय। सो उसके बाद तो बहुत ही झगड़ा एस्केलेट कर जाता है और फिर साहिर उसको रोकता है, उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है, बट ही इज नॉट कामिंग डाउन। एंड लड़का और उसके घर वाले जो वहां से चले जाते हैं, एंगेजमेंट इज कॉल्ड ऑफ। तो इस तरह उनके घर में जो है पे एक बहुत बड़ा टर्न आ गया और ये सब कुछ फरहान की वजह से हुई अपेरेंटली। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि फरहान इज स्लोली शोइंग हिज इनर साइड ऑफ अ वायलेंट गाय। आई नो कि वो ऊपर से चिल फनी कॉमेडी तो कर रहा है, लेकिन अंदर से वो रमशा के साथ बहुत डीपली अटैच्ड है। सो पहला एपिसोड अच्छा रहा, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव तो मैं नहीं कहूंगी कि इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें रोल्स किस तरीके का है और रमशा के कैरेक्टर से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है उसका क्या रोल है ड्रामे में, बिकॉज apparently शी इज ओनली लाफिंग एट फरहान जोक्स और फरहान उसका बहुत अच्छा दोस्त है। साहिर ऑन द अदर साइड भी उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसको हर सूरत सपोर्ट करती है, बट साहिर इज नॉट लाइकिंग दिस इम्प्रेशन कि रमशा जो है वो फरहान से इम्प्रेस हो। तो अभी तो ये थोड़ा सा लव ट्रायंगल टाइप टेल लग रही है। सो वेट करते हैं अगले एपिसोड्स का कि क्या ये ड्रामा हमारे लिए लेकर आ रहा है। सो व्हाट आर योर थॉट्स? आर यू गोइंग टू वॉच इट और आर यू गोइंग टू स्किप इट? एंड इफ यू लाइक दिस ड्रामा देन कमेंट योर थॉट्स।